बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 1 के एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है इफ़ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स देन ए, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है अर्जाइंड ऑफ ए के साथ, और ये इक्वल आना चाहिए अर्जाइंड ऑफ ए और मल्टीप्लाई बाय ए के, और ये वैल्यू इक्वल आएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास सबसे लेफ्ट साइड में ए मल्टीप्लाई अर्जाइन ऑफ ए है, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास अर्जाइन ऑफ ए होना ज़रूरी है। ए मींस के ए मैट्रिक्स की वैल्यू और मल्टीप्लाई इसको करना है अर्जाइन ऑफ ए के साथ। तो अर्जाइन ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम ए की वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पे, और ए की वैल्यू जो उसने हमें क्वेश्चन में दी है वो है 1 2 4 6, 1 2 4 एंड 6। तो अब इस ए की वैल्यू का हमें अर्जाइन फाइंड कर लेना है, और अर्जाइन का मतलब होता है कि हमें एक डायगोनल के प्लेस को चेंज करना है और दूसरे डायगोनल्स के साइंस को चेंज करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये जो डायगोनल है इसकी प्लेस चेंज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये 6 जो है वो 1 की प्लेस पे चला जाएगा, और 1 जो है वो 6 की प्लेस पे आ जाएगा। 6 यहाँ पे चला गया और 1 जो है वो यहाँ पे आ गया, और इस डायगोनल के हमें साइंस चेंज करने हैं। ठीक है, ये +2 है तो चेंज होकर इसका साइन -2 हो गया, और ये +4 है और इसका साइन चेंज होके -4 हो गया। ठीक है, तो यूँ हमने इस डायगोनल की प्लेस को चेंज कर देना है, 6 यहाँ पे 1 यहाँ पे। ठीक है, और इस डायगोनल के साइंस को चेंज कर देना है। इसका +2 था तो -2, इसका +4 था, साइन तो चेंज होके -4 हो गया। तो अब हमें मल्टीप्लाई करना है ए की वैल्यू को अर्जाइंड ऑफ ए के साथ। ठीक है, तो हम सबसे लेफ्ट साइड में जो चीज़ हमें फाइंड करनी है वो है ए मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। ठीक है, और ए वैल्यू को, ए मैट्रिक्स को हमें मल्टीप्लाई करना है अर्जाइंड ऑफ ए के साथ। तो पहले यहाँ पे ए है क्वेश्चन में, तो हमें यहाँ पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है। ठीक है, और जो कि वैल्यू मल्टीप्लाई कर रही है जिसके साथ वो है हमारे पास अर्जाइन ऑफ ए, तो यहाँ हमें अर्जाइन ऑफ ए के वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे मौजूद है, और ए मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 2 4 6, तो ए की प्लेस पे हमें इसकी वैल्यू को लिख लेना है 1 2 4 6, और मल्टीप्लाई बाय अर्जाइन ऑफ ए है, और अर्जाइन ऑफ ए की वैल्यू हमारे पास है 6 -2 -4 एंड 1। तो यूँ हमने ए की प्लेस पे ए मैट्रिक्स की वैल्यू और अर्जाइंड ऑफ ए की प्लेस पे अर्जाइंड ऑफ ए की वैल्यू को पुट कर लिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन का तरीक़ेकार जो है वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट रो होती है, इससे पहले हमने इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और फिर इसी फर्स्ट रो को हमें सेकेंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो आइए अब इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। इस फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 6। ठीक है, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाता है, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय -4। अब हमें यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आगे करके लिखना है, क्योंकि अब हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करने लगे हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1। तो यूँ हमने इस फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, और फिर इसी फर्स्ट रो को हमने सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर लिया। अब चलते हैं सेकंड रो की तरफ। तो अब हमें सेकंड रो को भी इसी तरह से पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, और फिर इसी सेकंड रो को हमें सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। 4 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 6, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाता है, और 6 मल्टीप्लाई आ जाएगा -4। तो अब हम इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय -2, और फिर प्लस का साइन यूज़ करेंगे, और 6 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1। तो अब इनकी मज़ीद आगे सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 1 6 टाइम आ जाएगा 6। ठीक है, और ये प्लस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो प्लस माइनस माइनस, और 2 4 टाइम 8। उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ तो 1 मल्टीप्लाई -2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 टाइम 2, और साथ में ये माइनस का साइन आ जाएगा। उसके बाद प्लस है तो प्लस का साइन, और 2 1 टाइम 2। तो अब यहाँ पे सेकंड रो को करते हैं सिंप्लीफाई। तो 4 6 टाइम 24, और इस प्लस के साइन को, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस हो जाएगा, और 6 4 टाइम 24। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई -2 है, तो 4 2 टाइम 8, और साथ में माइनस का साइन आ जाएगा। 4 2 टाइम 8 हो गया, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन यूज़ किया, और 6 1 टाइम क्या आ जाएगा 6।
अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास एक साइन प्लस का है और एक साइन माइनस का है, ठीक है, ऑपोजिट साइंस हैं, -8 और +6 है, ठीक है। ऑपोजिट साइंस हो तो हमें माइनस करना होता है, ठीक है। 8 से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और ग्रेटर वैल्यू का साइन यूज़ करेंगे। ग्रेटर वैल्यू 8 और 6 में 8 और इसके साथ माइनस का साइन है, तो यूँ 6 - 8 का आंसर क्या आ गया हमारे पास -2, ठीक है। और -2 + 2 ऑपोजिट साइंस हैं, ठीक है, तो माइनस करेंगे, 2 - 2 क्या आ जाएगा 0। और यहाँ पे 24 से 24 सेपरेट किए तो आंसर आ गया 0। यहाँ पे भी -8 + 6 है, -8 + 6 यहाँ पे भी था और इसका आंसर हमारे पास क्या है -2। तो इस तरह यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 से 6 माइनस किए तो 2 और ग्रेटर वैल्यू 8 है और उसके साथ साइन माइनस का है। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो a मल्टीप्लाई अर्जाइंड ऑफ a का आंसर आ गया हमारे पास -2 0 0 -2, ठीक है। तो यूँ हमने ये जो सबसे लेफ्ट साइड में वैल्यू थी a मल्टीप्लाई अर्जाइंड ऑफ a, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब हम जो बिटवीन में मिड में वैल्यू है अर्जाइंड ऑफ a और इसको मल्टीप्लाई करना है a के साथ। यहाँ पे अर्जाइंड ऑफ a के बाद लिखा है और यहाँ a से पहले लिखा है, यानी कि यहाँ हमें अर्जाइंड ऑफ a का जो आंसर है उसको हमें पहले लिखना है और उसके बाद फिर हमें a मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे बिटवीन में हमारे पास है अर्जाइंड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a, अर्जाइंड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब अर्जाइंड ऑफ a पहले लिखा हुआ है तो यहाँ हमारे पास जो अर्जाइंड ऑफ a हमने लिया था उसको हम यहाँ पे लिखेंगे और अर्जाइंड ऑफ a की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 6 - 2, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे अर्जाइंड ऑफ a की प्लेस पे 6 - 2 -4 और 1 और मल्टीप्लाई करना है इसको हमने a मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो यहाँ हमें a मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है और a मैट्रिक्स की वैल्यू उसने हमें क्वेश्चन में दे रखी है और वो है हमारे पास 1 2 4 6, 1 2 4 और 6। तो अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से जिस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट में किया है, पहले हमें इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1, ठीक है। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 1 और बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाता है, प्लस का साइन यूज़ किया और -2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 4, -2 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यूँ ये फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसी फर्स्ट रो की हमने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो 6 मल्टीप्लाई आ जाएगा 2, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ करेंगे और -2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 6, -2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो अब हम सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक है, और फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। -4 मल्टीप्लाई बाय 1, -4 मल्टीप्लाई बाय 1 और बिटवीन में प्लस का साइन और 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 4। तो अब हमें इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। -4 मल्टीप्लाई बाय 2, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाएगा और 1 मल्टीप्लाई आ जाएगा 6। तो अब इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे हम, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट में है 6 1 टाइम्स 6, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 और उसके बाद प्लस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस और 2 4 टाइम आ जाएगा 8, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास 6 2 टाइम 12 और उसके बाद प्लस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस माइनस माइनस आ जाता है और 2 6 टाइम 12। उसके बाद सेकंड रो में देखिए तो -4 मल्टीप्लाई बाय 1, -4 1 टाइम -4 आ जाएगा, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन यूज़ किया और 1 4 टाइम 4। उसके बाद 4 2 टाइम 8 और माइनस का साइन है फर्स्ट में, तो उसको हम पहले यूज़ कर लेंगे, 4 2 टाइम 8 और साथ में माइनस का साइन, फिर प्लस का साइन आ जाएगा और 1 6 टाइम 6, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 6 - 8 है, ठीक है। एक साइन माइनस का है और एक साइन प्लस का है, एक -8 है और एक +6 है। तो 8 से 6 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और ग्रेटर वैल्यू 8 है और 8 के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। तो 6 - 8 क्या आ गया -2 और 12 से 12 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0 और यहाँ पे भी ऑपोजिट साइंस हैं, ठीक है। -4 है, +4 है, ठीक है। तो 4 से 4 माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पे भी ऑपोजिट साइंस हैं, -8 +6, तो 8 से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, ग्रेटर वैल्यू 8 है, इसके साथ माइनस का साइन, तो यहाँ पे भी -2 आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमने जो सेकंड पार्ट था हमारे पास अर्जाइंड ऑफ a मल्टीप्लाई बाय a, इसको भी हमने सोल्व कर लिया, तो हमारे पास आ जाएगा -2 0 0 -2 आ गया। अब हम थर्ड पार्ट को फाइंड, तो इसमें थर्ड हमने जो फाइंड करना है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ a और इसको मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो पहले हम a वैल्यू लिखते हैं और इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। तो a इज़ इक्वल टू हमारे पास जो a मैट्रिक्स की वैल्यू है वो है 1 2 4 6 है। तो a की प्लेस पे हमने a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी 1 2 और 4 6।
तो अब इस ए मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनेंट जब भी फाइंड करते हैं तो हम दो डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनका डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए हम स्ट्रेट बार भी लगाते हैं और 1 2 4 6 इन एंट्रीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और अब हम इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ठीक है। 1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई और बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है, और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 1 को 6 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया तो 1 6 टाइम हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है और 4 2 टाइम आ जाएगा 8 है, ठीक है। अब 6 माइनस 8 है, प्लस 6 माइनस 8, तो अपोजिट साइन है, माइनस किया, 8 माइनस 6 2 आ गया, ग्रेटर वैल्यू 8 है, उसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए आंसर के साथ माइनस का साइन आएगा। तो 6 माइनस 8 का आंसर क्या आ गया, -2। तो यूँ हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है इसका आंसर आ गया -2, ठीक है। और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के साथ। तो पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए का आंसर लिखना है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने फाइंड किया है और इसका आंसर क्या है, -2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 और साथ है आई, तो यहाँ हमें आई मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखना है। तो बुक पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी लिखी हुई है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लिखा हुआ है। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय आई। अगर डायगोनल एंट्रीज में 1 हो, ठीक है, तो फिर उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास है 1 0 0 1, तो ये हम जो है वो आई मैट्रिक्स लेंगे, 1 0 0 1 1 0 0 1। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखें तो डायगोनल में 1 1 है, ठीक है। यानी कि हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसमें अगर हमारे पास डायगोनल में 1 1 हो तो ऐसा जो हमारे पास मैट्रिक्स होता है उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। 1 1 होना ज़रूरी है, तब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा। तो अब हमें -2 को इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। तो -2 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 1 टाइम क्या आ जाएगा, -2 -2 0 टाइम 0 और -2 0 टाइम 0 और -2 1 टाइम -2। तो इस तरह से हमने जो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए है इसको मल्टीप्लाई करना था हमने आई के साथ, हमने इसको फाइंड कर लिया। अब हम तीनों आंसर्स को आपस में कंपेयर करके चेक करते हैं आया कि हमारे पास जो तीनों वैल्यूज़ के आंसर्स हैं वो इक्वल आए हैं या नहीं, ठीक है। तो अब हम तीनों आंसर्स को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू थी वो थी ए अर्जाइन ऑफ ए, ठीक है। ए को मल्टीप्लाई करना था अर्जाइन ऑफ ए के साथ, और ए को हमने अर्जाइन ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया -2 0 0 -2। और उसके बाद सेकंड वैल्यू थी अर्जाइन ऑफ ए, और इसको हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो अर्जाइन ऑफ ए और इसको हमने मल्टीप्लाई किया ए के साथ, तो तब भी हमारा आंसर -2 0 0 -2 यानी कि पहले वाले आंसर के इक्वल ही आया, -2 0 -2 0 0 -2 0 -2। अब हमारे पास थी थर्ड वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसको मल्टीप्लाई करना था आई के साथ, ठीक है। तो हमने थर्ड जो है उसको फाइंड किया डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने पहले फाइंड किया, फिर हमने उसे आई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इसका आई मैट्रिक्स के साथ आंसर जो है वो भी हमारा यही आया, -2 0 -2 0 0 -2 0 -2, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो तीनों आंसर जो हैं वो -2 0 0 -2 -2 0 0 -2 और थर्ड आंसर -2 0 0 -2। तो इस तरह से हैंस प्रूव हो गया कि हमारे पास जो अर्जाइंड ऑफ ए और इसको हमने मल्टीप्लाई किया था ए के साथ, ठीक है, जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है उसका आंसर, ठीक है, ए और ए इंटू अर्जाइंड ऑफ ए, ठीक है, ए इंटू अर्जाइंड ऑफ ए, और सेकेंड वैल्यू अर्जाइंड ऑफ ए और मल्टीप्लाई ए, अर्जाइंड ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए, और ये इक्वल आया है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई। हैंस प्रूव हुआ कि हमारे पास ये तमाम साइड्स के आंसर जो हैं वो इक्वल आए हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हैंस प्रूव्ड कि ये आंसर इक्वल है इसके और ये आंसर इक्वल है इसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सेकंड पार्ट है, तो इसमें हमने बी को मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स के साथ, और इसका आंसर इक्वल आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, और फिर ये इक्वल आएगा हमने बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है बी के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें बी इनवर्स फाइंड करना होगा, ठीक है, और बी इनवर्स का जो आंसर आएगा फिर हम बी मैट्रिक्स को इस बी मैट्रिक्स को बी इनवर्स के आंसर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले बी इनवर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला हमें रिक्वायर्ड है बी इनवर्स को फाइंड करने का वो हमारे पास इक्वल है अर्जाइन ऑफ बी
ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ठीक है। तो इस फार्मूला को यूज़ करेंगे हम बी इनवर्स को फाइंड करने के लिए। तो अब इस बी इनवर्स को फाइंड करने के लिए भी हमें दो चीज़ें रिक्वायर हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ बी और अर्जाइंड ऑफ बी। तो पहले हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो बी के डिटर्मिनेंट के लिए हम स्ट्रेट बार यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी स्ट्रेट बार लगा लेंगे और अब इन एंट्रीज़ को लिखेंगे 3 - 1 2 - 2, ठीक है। तो जब भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है तो हमने डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है और बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ करना होता है, ठीक है। तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, 3 × -2 और बिटवीन में माइनस का साइन यूज़ किया जाता है जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × -1। तो अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 टाइम्स 6 और साथ में माइनस है, तो 3 × -2 क्या आ जाएगा -6। उसके बाद ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और 2 1 टाइम 2। अब यहाँ पे देखिए ऑपोजिट साइंस हैं, ठीक है। तो अगर ऑपोजिट साइंस हो तो माइनस किया जाता है, 6 - 2 आ जाएगा 4 और ग्रेटर वैल्यू 6 है और इसके साथ आंसर माइनस का, ठीक है, साइन जो है वो माइनस का यूज़ होगा क्योंकि 6 और 2 में 6 ग्रेटर है और उसके साथ माइनस का साइन है। तो -6 + 2 का आंसर क्या आ गया -4। तो यूँ हमारे पास जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया है। अब हमें एडजॉइंट ऑफ बी लिखना है, ठीक है। तो पहले हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू को यहाँ पे लिखते हैं और बी मैट्रिक्स की हमारे पास जो वैल्यू है वो उसने क्वेश्चन में दे रखी है 3 - 1 2 - 2, 3 - 1 2 - 2, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट लेते हैं। तो एडजॉइंट में हमें क्या करना होता है, एक डायगोनल की प्लेस को चेंज करना होता है। एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल टू, हमें इस डायगोनल की प्लेस को चेंज करना है और इस डायगोनल के साइंस को चेंज करना है। एडजॉइंट ऑफ बी को फाइंड करने का जो तरीकेकार है उसमें हमें इसकी प्लेस चेंज करेंगे, -2 3 की प्लेस पे चला जाएगा और 3 जो है वो -2 की प्लेस पे आ जाएगा। और इस डायगोनल के साइंस को चेंज करेंगे, -1 चेंज होके +1 हो जाएगा और +2 जो है इसका साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस है, ठीक है। +2 चेंज होके -2 हो जाएगा, ठीक है। तो यूँ हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी जो है वो आ गया है -2 1 -2 3, ठीक है। अब हमें बी इनवर्स फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ बी के आंसर को डिटर्मिनेंट ऑफ बी के साथ डिवाइड कर देना है, तो इससे हमारे पास बी इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी इनवर्स का फार्मूला, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, बी इनवर्स इज इक्वल टू, तो ऊपर हम एडजॉइंट ऑफ बी लिखेंगे, ठीक है, और नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ बी हमारे पास क्या है, -2 1 -2 1 और -2 3 और फिर डिवाइड का साइन है, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिवाइड का साइन यूज़ करेंगे और फिर है डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमने फाइंड किया और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास जो है वो इक्वल आया है -4 के, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी की प्लेस पे हमें -4 जो है वो पुट कर लेना है। अब ये तमाम एलिमेंट्स जो है वो -4 के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो इनको हम डिवाइड कर लेंगे। बी इनवर्स इज इक्वल टू, -2 को भी हमें डिवाइड करना है -4 के साथ, तो आ जाएगा -2 डिवाइड बाई -4 और उसके बाद 1 को भी डिवाइड करेंगे -4 के साथ, तो आ जाएगा 1 डिवाइड बाई -4 और फिर -2 को यहाँ पे भी डिवाइड करना है -4 के साथ, -2 डिवाइड बाई -4 आ जाएगा और उसके बाद 3 को भी डिवाइड करना है -4 के साथ, 3 डिवाइड बाई -4। तो अब जिन वैल्यूज़ की कटिंग होती है उनकी हम कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ कट हो गया और 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। हम यहाँ पे इक्वल का साइन यूज़ करके तो बी इनवर्स का जो फाइनल आंसर है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, ठीक है। तो आ गया हमारे पास इसका आंसर 1/2, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 2 और इसका आंसर यही रहेगा -1/4 क्योंकि इसकी कटिंग पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे भी माइनस का साइन माइनस के साइन के साथ कट हो गया, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। तो यहाँ पे भी क्या आ गया 1/2, 1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे भी कटिंग पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पे आ जाएगा -3/4। तो यूँ हमारे पास जो बी इनवर्स है वो किसके इक्वल आ गया 1/2 -1/4 1/2 -3/4, ठीक है। अब बी मैट्रिक्स को इस बी मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे बी इनवर्स का जो आंसर आया है उसके साथ। तो सबसे पहले हमें बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स फाइंड करना है, तो हमने यहाँ पे बी और बी इनवर्स लिख लिया है। पहले बी है यहाँ पे तो यहाँ हम बी मैट्रिक्स की वैल्यू को लिखेंगे और वो है 3 - 1 2 - 2 और उसके बाद है बी इनवर्स। तो बी इनवर्स हमने फाइंड किया है, ठीक है। तो बी इनवर्स का हमारे पास जो आंसर है वो आया है 1/2 -1/4। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 -1/4 और उसके बाद है यहाँ पे 1/2 और -3/4, 1/2 एंड -3/4।
तो अब इन दोनों मैट्रिसेस की हम मल्टीप्लिकेशन फाइंड कर लेंगे, तो इससे हमारे पास b इंटू बी इन्वर्स आ जाएगा। तो आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/2, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। फर्स्ट रो को हमें पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी फर्स्ट रो को हमें सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई 1/2, बिटवीन में प्लस का साइन, और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम इसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई -1/4, बिटवीन में प्लस का साइन यूज करेंगे और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -3/4 के साथ। तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम सेकंड रो की तरफ चलते हैं। तो सेकंड रो को हमने पहले फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/2, बिटवीन में प्लस का साइन यूज करेंगे और -2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 1/2। तो ये हमारी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इसी सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई -1/4, बिटवीन में प्लस का साइन यूज किया जाएगा और -2 मल्टीप्लाई आ जाएगा -3/4, -2 मल्टीप्लाई -3/4। तो अब इनकी मजीद आगे मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है इस 1 के साथ, ठीक है। तो 3 1 टाइम हमारे पास 3 आ जाएगा, ओवर डिवाइड में हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये प्लस का साइन ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो प्लस माइनस माइनस 1 1 टाइम 1, ठीक है। इस 1 को हमने इस न्यूमरेटर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, ओवर डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास 3 को इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई -1 -3 आ गया, ओवर डिवाइड में हमारे पास आ गया 4। यहाँ पे देखिए ये माइनस का साइन इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया, और यहाँ पे 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3/4 ही आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये 2 जो है वो इस 2 से कट हो गया, रिमेनिंग सिर्फ क्या रह गया 1, और प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और यहाँ पे भी ये 2 इस 2 से कट हो गया और 1 हमारे पास रिमेनिंग आ गया, ठीक है। 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2 एंड 2 1 टाइम 2, तो 1 1 टाइम हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें हमारे पास तो 2 मल्टीप्लाई -1/4 है, तो यहाँ पे भी हम कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कटिंग कर लेते हैं, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया माइनस, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, और 1 1 टाइम 1 है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या है 2, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब यहाँ पे देखें ये हमारे पास 2 साइन माइनस के हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस ही आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखें तो इन दोनों वैल्यूज़ की कटिंग हो जाएगी, 2 1 टाइम 2 और 2 2 टाइम 4। तो इस तरह हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, और न्यूमरेटर में 3 1 टाइम 3 और डिनोमिनेटर में क्या रह गया 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब इनको आगे मजीद हमने सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेके, ठीक है। तो इन सारी वैल्यूज़ को हम एलसीएम के थ्रू जो है वो आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पे 3/2 -1/2 है, ठीक है। तो इसको हम सेपरेटली भी लिख के जो है वो एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, 3/2 -1/2। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो वो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइड बाई 2, 2 1 टाइम 2 1 आ गया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन है, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1। 3 -1 क्या आ जाएगा 2/2, तो 2 2 से कट हो गया, 2 1 टाइम 2, 2 1 टाइम 2, इस तरह हमारे पास क्या आंसर आ गया 1, ठीक है। तो यू यहाँ पे 3/2 -1/2, 3/2 -1/2, इसको हमने सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ गया, ठीक है। अब हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है -3/4 और दूसरी वैल्यू है +3/4, तो इन दोनों का एलसीएम भी हमारे पास 4 आ जाएगा। 4 को 4 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी हमारे पास 4 को 4 पे डिवाइड 1 1 3 टाइम 3, तो 3 +3 -3 ऑपोजिट साइंस हैं तो माइनस हो जाएंगे, 3 - 3 0, ओवर हमारे पास 4 आ गया, 0 को 4 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया 0, ठीक है। तो u -3 -3/4 +3/4 का आंसर क्या आ गया 0। यहाँ पे 1 - 1 क्या आ जाएगा 0, और अब इसको सोल्व करते हैं। हमारे पास है -1/2 +3/2,
-1/2 प्लस 3/2, -1/2 प्लस 3/2, -1/2 प्लस 3/2। तो इन दोनों को भी सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का हमारे पास एलसीएम 2 आ गया। 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, प्लस यहाँ पे भी 2 को 2 पे डिवाइड किया, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3। अब -1 प्लस 3 है, ठीक है, ऑपोजिट साइन है तो माइनस करेंगे। 3 से 1 माइनस किया, 2 ग्रेटर वैल्यू 3 है, उसके साथ प्लस का साइन है तो प्लस आ जाएगा। ओवर हमारे पास आ गया 2, 2 से कट हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, तो यूं हमारे पास जो फोर्थ यहाँ पे वैल्यू थी -1/2 प्लस 3/2, -1/2 प्लस 3/2, इसको हमने सोल्व किया तो आंसर क्या आया है 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इस तरह से हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन में b, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना था b इनवर्स के साथ, तो b मल्टीप्लाई b इनवर्स, इसका आंसर हमारे पास इक्वल आ गया है 1001। तो हमने अब सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है आई का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो आंसर होता है वो हमारे पास इक्वल होता है 1001 के। ठीक है, 1001। तो हमारे पास जो ये हमारे पास सबसे लेफ्ट हैंड साइड है b इंटू बी इनवर्स, इसका आंसर भी हमारा यही आया है 1001। अब हम थर्ड में चलते हैं। तो थर्ड में हमारे पास है b इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। तो अब हमें b इनवर्स का जो आंसर है इसको पहले लिखना है और b की वैल्यू को बाद में लिखना है और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास सबसे राइट साइड में है b इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b। ठीक है, तो b इनवर्स, इसका आंसर हमारे पास था 1/2 -1/4, 1/2 -3/4, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। और साथ था b, तो यहाँ पे हमने b मैट्रिक्स की वैल्यू को लिख दी है 3 -1 3 -1 2 -2 2 -2। तो अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, जो कि सबसे राइट साइड है हमारे पास। राइट हैंड साइड में ये जो वैल्यू है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस फर्स्ट रो को पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई आ जाएगा 3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद प्लस का साइन बिटवीन में यूज़ किया जाएगा और -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, -1/4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ के आगे करके लिखेंगे, क्योंकि अब हम इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करने लगे हैं। 1/2 मल्टीप्लाई -1, बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ किया जाता है और -1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, -1/4 मल्टीप्लाई बाय -2। तो अब हम चले जाते हैं सेकंड रो की तरफ। तो अब हम सेकंड रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 और बिटवीन में प्लस का साइन यूज़ करेंगे और -3/4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3/4 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम स्पेस छोड़ के इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई -1, बिटवीन में प्लस का साइन और -3/4 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1/2 को हमने 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 ओवर हमारे पास आ गया 2, प्लस मल्टीप्लाई माइनस माइनस आ गया। और यहाँ पे इसकी कटिंग भी कर सकते हैं, 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4। तो यहाँ पे रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया है, 1 1 टाइम 1 ओवर डिनोमिनेटर में रिमेनिंग 2 रह गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब यहाँ पे -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 1 टाइम -1 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज़ की कटिंग कर सकते हैं, 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4। ठीक है, अब साइंस को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया प्लस, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और 1 1 टाइम 1 ओवर नीचे हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर में 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब आगे मजीद इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 टाइम 3 ओवर हमारे पास आ जाएगा 2, और प्लस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस, और इन दोनों की कटिंग करेंगे 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4। तो क्या रह गया रिमेनिंग 3 1 टाइम 3 ओवर हमारे पास क्या रह गया 2, तो यहाँ पे आ गया 3 ओवर 2। -1 को इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 1 टाइम 1 ओवर हमारे पास डिनोमिनेटर में आ गया 2। माइनस को इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा, और प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा। और 3 को और 2 को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और 2 और 4 की कटिंग भी कर सकते हैं। तो हम कटिंग कर लेंगे 2 1 टाइम 2 एंड 2 2 टाइम 4। ठीक है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया 3 1 टाइम 3 ओवर डिनोमिनेटर में नीचे हमारे पास क्या रह गया रिमेनिंग 2, तो यहाँ पे आ गया 2। अब इनको आगे मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इन तमाम वैल्यूज़ के एलसीएम को लेना होगा। ठीक है, और उसके बाद इनके आंसर्स को लिखना होगा। तो सबसे पहले हम 3 ओवर 2 को माइनस करेंगे, 3 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2। ठीक है, 3 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 2, इन दोनों का एलसीएम लिया 2 आ गया।
एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड किया जाता है, जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 2 पे डिवाइड किया, 2 से कट हो गया, आंसर आ गया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3। इस तरह यहाँ पे इनकी हमने कटिंग की, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 3 - 1 क्या आ गया 2/2, 2 से कट हो गया, आंसर आ गया 1। ठीक है, तो 3/2 - 1/2 इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3/2 - 1/2 का आंसर लिख दिया 1। अब हमारे पास सेकंड वैल्यू है -1/2 + 1/2, -1/2 + 1/2। ठीक है, तो इन दोनों का एलसीएम भी हमारे पास 2 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, प्लस इसी तरह यहाँ पे 2 को 2 पे डिवाइड किया 1 आया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो 1 - 1 0 आ जाएगा ओवर 2, तो 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 0। तो यूँ हमारे पास -1/2 + 1/2 इसका आंसर क्या आ गया 0, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 0। 3/2 - 3/2, ठीक है, एक साइन प्लस का है, एक साइन माइनस का है। 3/2 से 3/2 को माइनस किया, एलसीएम 2 आ गया, 2 को 2 पे डिवाइड 1 आया, 1 3 टाइम 3, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, 3 - 3 0/2, तो 0 को 2 पे डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0। उसके बाद हमारे पास है -1/2 + 3/2, -1/2 + 3/2 इसको हम सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो -1/2 + 3/2 इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 1। तो इस तरह से हमारे पास जो तीनों साइड्स थी वो सॉल्व हो गई। ठीक है, हमने तीनों साइड्स को सॉल्व कर लिया, b × b इनवर्स, तो b × b इनवर्स इसका आंसर भी हमारे पास 1001। उसके बाद ये इक्वल था i के, तो i हमारे पास जो है उसका आंसर हमारे पास बुक पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001 ये आ गया। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड वैल्यू थी b इनवर्स b, तो हमने b इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई किया, तो b इनवर्स को b के साथ मल्टीप्लाई करने से भी आंसर 1001। तो तीनों साइड्स हमारी इसका आंसर और इन तीनों के आंसर्स हमारे पास इक्वल हैं। हैंस प्रूव हुआ कि हमारे पास हैंस प्रूव्ड, हम यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड, ये बात प्रूव हो गई कि हमारे पास जो b × b इनवर्स है इसका आंसर इक्वल आया है i के, और इन दोनों के आंसर हमारे पास जो है वो इक्वल आए हैं b इनवर्स b के, b इनवर्स b।